लालची सेठ और जादुई बकरा। एक गांव में एक लालची सेठ था जिसका नाम धनीराम था। उसके घर के ठीक सामने एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। धनीराम और उसकी बीवी सुनीता बहुत ही लालची और दूसरों की खुशी को देखकर जलने वाले थे। वो दोनों हमेशा दूसरों की बुराई और कभी किसी के काम नहीं आते थे और हमेशा परेशान और दूसरों को देख देख कर घर में टेंशन में रहते थे। लेकिन उधर रामू जो कि गरीब था और मेहनत करके अपना और अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखता था, जबकि धनीराम के घर सारी चीजों के होते हुए भी कोई सुख नहीं था, वही रामू के घर में सुख शांति और बच्चे सब थे। एक दिन सुबह रामू अपने खेत पे काम के लिए जा रहा होता है। तब धनीराम अपने घर से बाहर आके रामू को आवाज लगाता है। रामू धनीराम के पास जाता है और पूछता है, राम राम सेठ जी, कहिए क्या बात है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अरे कुछ खास काम नहीं है, बस कल हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम अपनी बीवी से कह देना कि कल घर आ जाएं और खाना बनाने में सुनीता की मदद कर दे, क्योंकि तुम्हें तो पता है सुनीता की तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। हाँ भाभी जी की तबीयत खराब तो रहती है, कोई बात नहीं सेठ जी, बिमला आ जाएगी और आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या क्या खाना बनाना है। बिमला हमारे घर से ही बना के ले आएगी और भाभी जी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना सारा खाना तुम लोग कैसे बनाओगे? इतना सामान कहाँ से लाओगे? और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। कहीं तुम मुझसे ज्यादा पैसे तो नहीं कमाना चाहते हो? अगर बिना पैसे में मदद करनी हो तो बोलो, नहीं तो छोड़ो। मैंने तो पड़ोसी होने की वजह से मदद मांगी थी, अब पड़ोसी होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं। अरे सेठ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, बस मैं तो आपकी मदद करना चाह रहा था। आप चिंता ना करें, बस मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है, कल मैं और बिमला आपके घर वो ही खाना लेकर आ जाएंगे। धनीराम रामू से तो ठीक है कहकर तो आ जाता है और खाने की सारी लिस्ट क्या क्या बनना है ये भी बता आता है। लेकिन धनीराम टेंशन में हो जाता है और यह सोचता है कि यह साला रामू एक गरीब किसान इतना सारा खाना कहाँ से लाएगा। धनीराम सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। धनीराम इतना सोच ही रहा होता है कि इतने में ही सुनीता वहाँ आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। तो धनीराम उसे सारी बात बताता है और कहता है, अरे भाग्यवान, अब मैं सिर्फ ये ही सोच रहा हूँ कि ये रामू का बच्चा इतना सारा खाना कहाँ से लाएगा। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ जी, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो पहले उस रामू की बीवी कुछ न कुछ मांगने आती ही रहती थी, तभी तो कुछ दिनों से अब वो कुछ भी मांगने नहीं आई। अब ऐसे बैठे ही रहोगे या कुछ पता भी करोगे? अरे ये ही तो सोच रहा हूँ। अरे हाँ, सुबह छुप के देखता हूँ कि ये इतना सारा खाना कहाँ से लाता है। उधर रामू घर पहुंचकर सेठ के घर खाना देने वाली पूरी बात बिमला को बताता है। तब बिमला रामू से कहती है, वो सब तो ठीक है, खाने तक तो ठीक है, लेकिन कहीं आपने उन्हें ये तो नहीं बताया कि हम इतना खाना लाएंगे कहाँ से? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, बस उनसे कहा कि चिंता न करो, सब खाना आपके घर पहुंच जाएगा। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, सुबह खाना लेके उनके घर भी जाना है। ये सब बातें करके बिमला और रामू आराम से सो जाते हैं। लेकिन लालची सेठ धनीराम और उसकी बीबी सुनीता पूरी रात सो नहीं पाते। अगली सुंदर सुबह होती है। सुबह सुबह रामू और बिमला खाना लेने एक बकरे के पास जाते हैं। बिमला और रामू को कुछ दिन पहले एक बकरा मिला था जो जादुई था। बिमला और रामू उसी बकरे से सब खाना लेते थे। रामू की बीबी बकरे की बहुत सेवा करती थी। रामू बकरे से उतना ही मांगता था जितनी उसकी जरूरत होती थी। बकरा सिर्फ खाने की ही चीजें अपने जादू से दे सकता था। रामू और बिमला को नहीं पता होता है। जब वो दोनों बकरे से खाना मांग रहे होते हैं, तब धनीराम चुपके से सब देख रहा होता है। रामू बकरे से कहता है, हे बकरे, हमें आज फिर तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे गांव में एक सेठ जी है, मैंने उनसे खाने का वादा कर दिया है,
तो मुझे कुछ लोगों के लिए खाना चाहिए, जो मैं तुमसे बताता हूँ। रामू जैसे ही बकरे से ऐसा कहता है, बकरा अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारा खाना प्रकट कर देता है। बिमला और रामू सारा खाना लेके धनीराम के घर जाने लगते हैं। ये सब देख के धनीराम की आंखें फट जाती है और वो भी बिमला और रामू से पहले अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी सुनीता को सारी बात बताता है और कहता है, अरे भाग्यवान रामू और बिमला के पास एक जादुई बकरा है। उसी बकरे ने उन्हें इतना सारा खाना दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही रामू और बिमला ने बकरे से खाना मांगा तो बकरे ने अपनी जादुई शक्ति से खाना प्रकट कर दिया है जी। तभी मैं कहूँ कि रामू और बिमला इतना खुश कैसे रहने लगे। हम ऐसा न करें कि उस बकरे को चुपचाप अपने घर ले आए और उस बकरे से खूब सारा सोना, चांदी, कपड़े और हीरे जवाहरात मांग ले। इससे पहले वो गरीब रामू उस बकरे से सब कुछ मांग ले और हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाए। आप क्या कहते हो? नहीं, हम उस बकरे को लेके नहीं आ सकते क्योंकि रामू की बीवी उस बकरे का बहुत ध्यान रखती है। हाँ, एक काम हो सकता है। जब रामू और बिमला किसी काम में लगे होंगे तब हम बकरे के पास जाके क्यों ना सब कुछ मांग ले और फिर बाद में और ले आएंगे। ऐसा करने से किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। हम और अमीर बन जाएंगे। मौका मिलते ही हम बकरे के पास चलेंगे। धनीराम और सुनीता मौका मिलते ही बकरे के पास पहुंच जाते हैं और धनीराम बकरे से कहता है, अरे बकरे सुन, जैसे तूने रामू को अपनी जादुई शक्ति से खाना दिया था वैसे ही हमें भी बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे जेवरात दे दे। जल्दी से ये सब हमें दे दे। धनीराम बहुत देर तक ऐसे ही बकरे से सोना चांदी मांगता रहा लेकिन बकरे ने उसे कुछ नहीं दिया। धनीराम जब बहुत परेशान हो गया तब उसने बकरे को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। जैसे ही धनीराम ने बकरे को भला बुरा बोला, बकरा अपनी शक्ति से वहाँ से गायब हो गया और लालची धनीराम और सुनीता उदास मुंह लेके अपने घर को जाने लगते हैं। तब रास्ते में उन्हें रामू और बिमला मिलते हैं जिन्हें सब पता चल गया होता है। तब रामू धनीराम से कहता है, सेठ जी, ये आपने क्या किया? अपनी लालच के चक्कर में हमारा बकरा गायब कर दिया। उस बकरे की मदद से सोचो हम कितने गरीब लोगों का पेट भर सकते थे। लेकिन अब आपकी गलती की वजह से हमारे गांव को मिला हुआ आशीर्वाद खराब हो गया। आपकी लालच ने सब खराब कर दिया। आप एक गलत आदमी हो। रामू और बिमला धनीराम और सुनीता को बहुत सुनाते हैं। तब धनीराम और सुनीता अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा होते हैं और धनीराम और सुनीता वादा करते हैं कि वो दोनों अब कभी लालच नहीं करेंगे और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको भी हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करे, शेयर करे और हमारी न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करे।